इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। 10 लक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग हम सबके बीच में यहाँ चल रहा है। बहुत धूमधाम से इस महापर्व को हम मना रहे हैं और आज तो हम पहुँच गए हैं अंतिम पायदान पर, अंतिम सीढ़ी पर। ध्यानत राय जी कहते हैं, धर्म की 10 पैड़ी चढ़ कर के शिव महल में पग धरा, मोक्ष रूपी महल में पांव धरने का ये प्रसंग आ गया है। उत्तम ब्रह्मचर्य का ये दिन अनंत चतुर्दशी के दिन के रूप में प्रसिद्ध है। अनंत चतुर्दशी के संदर्भ में क्यों प्रसिद्ध हो गया है, इसकी चर्चा हमने आप लोगों के बीच में सुबह की है। ब्रह्मचर्य शब्द है, ये ब्रह्म में लीन हो जाने की चर्चा है। सब कुछ हो गया, गुस्सा नहीं किया, घमंड नहीं किया, मायाचार नहीं की, छल कपट नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं हुई, लोभ लालच नहीं हुआ, झूठ नहीं हुआ, त्याग कर दिया, छोड़ दिया, सब कुछ हो गया। अब क्या करें ये बताओ आप तो। बोले अब क्या करना है, अब तो लीन हो जाओ अपने आप में, और क्या करना है। ये तो ब्रह्मचर्य है, ये अंतिम पायदान है, ये अंतिम चरण है, ये अंतिम सीढ़ी है, जिस पर कदम रखने के बाद में अब तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म माने होता है आत्मा, ब्रह्म माने है चैतन्य, अपना त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व, वो ब्रह्म कहलाता है। और ब्रह्म में जो चर्य है, जो लीनता है, जो चरण है, वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म की जिसे खबर नहीं हो वो कैसे ब्रह्मचारी, ब्रह्म जिन्हें सुहाता नहीं हो वे कैसे ब्रह्मचारी। हमने दुनिया में बहुत ब्रह्मचारियों को देखा है, लेकिन उन्हें आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती। कभी कभी आश्चर्य होता है, जिन्हें आत्मा नहीं सुहाता, माने जिन्हें ब्रह्म नहीं सुहाता, वे ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मचारी तो ब्रह्म वाले होते हैं, आत्मा वाले होते हैं, इसलिए ब्रह्मचारी तो आत्मा में चरण करने वाले होंगे। और आत्मा में चर्या आत्मा को जाने बिना नहीं हो सकती, आत्मा में चर्या आत्मा को पहचाने बिना नहीं हो सकती। आत्मचर्या या ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्म को जानिए, ब्रह्म को पहचानिए और फिर ब्रह्म में समा जाइए, तभी ब्रह्मचर्य संभव है। आत्मा की चर्चा सुहा नहीं रही है, आत्मा को ही जानने पहचानने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा को जानना ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा को मानना, आत्मा की स्वीकृति ये ब्रह्म श्रद्धान है। और आत्मलीनता, चूँकि ये चारित्र गुण की पर्याय हैं, इसलिए ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य कौन जानता है इस ब्रह्मचर्य की चर्चा, जरा पूछिए ब्रह्मचारियों से। हम भी जब कभी ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य का संकल्प करते हैं, 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर, अष्टानिका महापर्व के अवसर पर अपने अपने दिल में झांक करके देखना हम किसे ब्रह्मचर्य मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय के भोगों के त्याग को ही हम ब्रह्मचर्य समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग को। और स्पर्शन इंद्रिय के अंदर भी सिर्फ एक क्रिया विशेष के त्याग को ही हमने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य हो गया है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के विषय तो बहुत सारे हैं। मैं यदि अभी ये बात करूं कि आप स्पर्शन इंद्रिय का भोग भोग रहे हैं एट ए टाइम, इस समय पर, एट दिस टाइम, अभी आप भोग रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय के विषय को, आपको लगेगा क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, क्यों पंखे की हवा में नहीं बैठे हो क्या, एसी की हवा का आनंद नहीं ले रहे हो क्या, डल्लप के गिद्दे पर नहीं बैठे हो क्या। जब आप अच्छी कुर्सी, बिल्कुल स्पर्शन इंद्रिय अच्छा लग रहा है, हमारी फीलिंग में बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा एसी चल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, गर्मी नहीं लग रही है, ये क्या स्पर्शन इंद्रिय के विषय नहीं है, क्या ये स्पर्शन इंद्रिय के भोग नहीं है। हमारे यहाँ जिनागम में स्पर्शन इंद्रिय के विषय तो 8 कहे हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। जब हमें ठंड लग रही होती है, हीटर चल रहा होता है, जब रजाई ओढ़ करके बैठे होते हैं, जब एसी चल रहा होता है, जब अच्छे नरम गद्दों पर बैठे होते हैं हम, जब कोमल स्पर्श
क्या ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय नहीं है? लेकिन कौन ऐसा मानता है कि हम ये स्पर्शन इंद्रिय के भोग भोग रहे हैं? लगता ही नहीं है, हमारी फीलिंग में ही नहीं आती है ये बातें, तो हमें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये भी स्पर्शन इंद्रिय के भोग हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, कदाचित इन सब विषयों का, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का त्याग भी कर देवें तो रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय, इनका क्या होगा? विचार कीजिए गंभीरता से। यदि आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है तो क्या अकेले स्पर्शन इंद्रिय ही आत्मलीनता में बाधक है? क्या पांचों इंद्रियों के भोग भोगते हुए आत्मलीनता हो सकती है? ब्रह्मचर्यपना संभव है? ब्रह्म में चर्या संभव है? यदि नहीं है तो पांचों ही इंद्रियों के विषय ब्रह्म में चर्या करने में बाधक होने से सभी विषयों का त्याग होना चाहिए। क्या एसी की हवा का आनंद लेते हुए आत्मा का आनंद लिया जा सकता है? क्या दूरदर्शन के सामने बैठे हुए आत्मदर्शन हो सकता है? क्या लड्डू का स्वाद लेते लेते आत्मा का स्वाद आ सकता है? खीर का स्वाद लेते लेते कि आहा आत्मा का स्वाद आ गया, ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? लड्डू पेड़े खाते हुए जब आत्मा का स्वाद नहीं आ सकता है, स्पर्शन इंद्रिय के किसी भी विषय का सेवन करते हुए आत्मा का स्वाद नहीं आ सकता है, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय किसी भी विषय का सेवन करते हुए जब आत्मा का आनंद नहीं आ सकता है तो पांचों ही इंद्रियों के विषयों को जीतना होगा, पांचों ही इंद्रियों के विषयों से विरक्ति लेनी होगी। ध्यान ही नहीं जाता हमारा, तो सोचते ही नहीं है हम। तो आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या किया कि बस दिन भर एसी में बैठे रहे, ये ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये ब्रह्मचर्य का पालन है। खूब ब्रह्मचर्य का पालन किया और मजे से मेवा मिष्ठान खाया, लड्डू पेड़े खूब खाए हमने, बाजार के नहीं खाए, घर के खाए होंगे, मर्यादा के खाए होंगे, लेकिन ये समझ लिया कि हाँ भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। आज तो अनंत चतुर्दशी का दिन है तो ऐसा लगता है कि नहीं आज तो उपवास होगा। रसना इंद्रिय के विषय का तो त्याग था, लेकिन कर्णेंद्रिय के विषय का सेवन हुआ कि नहीं हुआ? म्यूजिक चल रहे होंगे, न सही पंचेंद्रियों के विषय भोग वाले, न सही फिल्मी गानों वाले म्यूजिक, लेकिन भक्ति भजन ये तो चल रहे होंगे। क्या उसका आनंद कर्णेंद्रिय के विषय का आनंद नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, भजन भक्ति के म्यूजिक का आनंद लेते लेते क्या आत्मा का आनंद लिया जा सकता है? हम इतने व्यस्त हैं पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने में कि हमें फुर्सत ही नहीं है आत्मा के आनंद लेने के लिए। तो कैसे आएगा आत्मा का आनंद? कैसा? आप पांचों इंद्रियों की बात कर रहे हो क्या? लेकिन शास्त्र में आचार्यों ने स्पर्शन इंद्रिय के त्याग की चर्चा की है। स्पर्शन इंद्रिय के भोगों को ज़्यादा महत्व दिया है, बिल्कुल दिया है, हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने काम भोग के त्याग की बात कही है। ब्रह्मचर्य के लिए ध्यान होगा सबको, सब समय सार पाठी लोग हैं, हमसे भी सुन रहे हैं और आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे बहुत बार। समय सार की चौथी गाथा में काम भोग बंधन के त्याग की बात कही। क्या? समय सार की चौथी गाथा में काम भोग बंध की कथा तो इस जीव ने अनंत बार सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, लेकिन पर से भिन्न आत्म तत्व की चर्चा न कभी इसने सुनी है, न उसका अनुभव किया है, न उसका कभी स्वाद लिया है, न उसकी रुचि है इस जीव को। तो काम भोग की चर्चा करते समय आचार्य जयसेन स्वामी ने काम और भोग शब्द का अर्थ बताया है। वे कहते हैं काम शब्द का अर्थ स्पर्शन और रसना इंद्रिय का विषय होता है और भोग शब्द के अंतर्गत घ्राण, चक्षु और कर्णेंद्रिय के विषयों को शामिल किया है। इसका मतलब जब काम भोग के त्याग की बात होती है तो पांचों ही इंद्रियों के विषयों की त्याग की बात होती है।
अकेले स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग की बात नहीं कि साहब शास्त्रों में तो अकेले स्पर्शन की बात कही है कि अरे भाई स्पर्शन इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है जो अखंड इंद्रिय है। वास्तव में हमारे पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय के अतिरिक्त और क्या है? ये कान भी तो स्पर्श ही है। जब कुछ गरम गरम यहां नाक पर लगेगा तो स्पर्श से अनुभव नहीं होगा क्या? जब रसना इंद्रिय के गरम गरम खीर टच होती है तो हमें जो फीलिंग हो रही है, क्या वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं है? रसना इंद्रिय के माध्यम से भी स्पर्शन का विषय, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से भी स्पर्शन का विषय। अरे पूरी बॉडी ही तो स्पर्शन है। इसलिए जहाँ स्पर्शन इंद्रिय के त्याग की बात कही हो, वो पांचों ही इंद्रियों के विषयों के त्याग की बात सहज ही समझ लेनी चाहिए कि साहब यदि सब एक ही बातें हैं तो फिर शास्त्रों में कभी कोई कर्ण इंद्रिय के त्याग को ब्रह्मचर्य कह दो, कोई चक्षु इंद्रिय के त्याग को ब्रह्मचर्य कह दो, उसमें क्या दिक्कत है? कि नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। यदि कर्ण इंद्रिय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहेंगे तो एक महा दिक्कत यह खड़ी होगी कि एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीवों को सबको ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके कर्ण इंद्रिय नहीं है। मक्खी मच्छरों को ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा कि साहब यदि चक्षु इंद्रिय के विषय को ब्रह्मचर्य में बाधक मानो और चक्षु इंद्रिय विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहो तो बोले तो भी तीन इंद्रिय तक के सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे, क्योंकि उनके चक्षु नहीं है। यदि घ्राण इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते तब भी इसी तरह की समस्या आती, दो इंद्रिय जीव सब ब्रह्मचारी हो जाते। यदि रसना इंद्रिय विषय सेवन के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते तब भी एक बहुत बड़ी समस्या आती कि एक इंद्रिय जीव सभी ब्रह्मचारी हो जाते। तो फिर साहब जिनके एक इंद्रिय नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, उन्हें भी ब्रह्मचारी मानने पर कुछ ऐसी समस्या आएगी कि बोले नहीं आएगी, क्योंकि जिनके स्पर्शन इंद्रिय नहीं है वे सिद्ध भगवान है। क्या वे तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, इसलिए कोई बाधा नहीं आएगी। पांचों ही इंद्रियों के विषयों के त्याग की चर्चाएं, क्या पांचों ही इंद्रियों के विषयों के त्याग की चर्चाएं। स्पर्शन की चर्चा मुख्य रीति से शास्त्रों में सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय अखंड इंद्रिय है, क्षेत्र से भी अखंड है। बदबू आ रही है, नाक बंद कर लिया, घ्राण इंद्रिय का विषय सेवन बंद हो गया। महात्मा गांधी जी ने कह दिया बुरा मत देखो, और सामने कुछ दिखने लगा और हमने आंखें बंद कर ली, चक्षु इंद्रिय का विषय सेवन बंद हो गया। आवाजें बहुत तेज आ रही थी, हमने कान में रुई डाल ली, उंगली से बंद कर लिया, तो कर्ण इंद्रिय का विषय सेवन बंद हो गया। हम इन इंद्रियों के विषय सेवन को बंद कर सकते हैं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन को बंद करके बताओ वो कैसे होगा? क्षेत्र से अखंड इंद्रिय है, इसका विषय सेवन बंद नहीं होता। एक और बड़ी समस्या है, ये काल से भी अखंड इंद्रिय है। भाई साहब कर्ण इंद्रिय अनादि काल से नहीं है हमारे पास में, चक्षु इंद्रिय अनादि काल से नहीं है हमारे पास में, घ्राण इंद्रिय रसना इंद्रिय अनादि काल से नहीं है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के बिना तो हम कभी रहे ही नहीं, अनादि काल से स्पर्शन इंद्रिय के साथ में है। बड़े भाग्य से मिली हैं ये इंद्रियां। कभी कभी मैं ये कहता हूं कि इन इंद्रियों की प्राप्ति होना भी रिद्धियां हैं। अतुल भाई ये रिद्धियां प्राप्त हो गई है, ये कर्ण इंद्रिय प्राप्त हो गई है, इट मीन्स ये रिद्धि है, और इस रिद्धि का दुरुपयोग मत करना। चक्षु इंद्रिय प्राप्त हो गई है, ये रिद्धि है, इस रिद्धि का दुरुपयोग मत करना। रसना इंद्रिय प्राप्त हो गई है, ये रसना इंद्रिय की प्राप्ति ये रिद्धि है, इसका दुरुपयोग मत करना। यदि इसका दुरुपयोग किया तो अनर्थ हो जाएगा। इतिहास गवाह है इस बात का कि जिस जिस व्यक्ति ने आज तक अपने को प्राप्त रिद्धियों का दुरुपयोग किया उससे वो रिद्धियां छीन ली जाती है। ये कर्णेंद्रिय रिद्धि प्राप्त हुई है। आपको लग रहा होगा कि पंडित जी कैसे रिद्धि कह रहे हो? अरे ये रिद्धि इस तरह से है, हमने फोन पर लैंडलाइन पर कॉलर आईडी के बिना वाले लैंडलाइन फोन पर किसी का रिंग बजी और उठाया, और उठाते ही हमने दो शब्द कान में सुने, जय जिनेंद्र, और इतना सुनते ही हमने कहा अरे अतुल भाई कैसे याद किया आज? ये क्या हुआ? नंबर नहीं था, नाम नहीं था, कर्णेंद्री में सिर्फ दो शब्द पढ़े हैं जय जिनेंद्र, और इतने मात्र में पहचान लिया अतुल भाई ये रिद्धि नहीं है क्या हमारे पास में?
लाखों लोगों से परिचय है, उन हजारों लाखों लोगों में से न मालूम कौन व्यक्ति ने कब कहां से फोन किया और तुरंत ये मामा जी बोल रहे हैं, अरे बुआ जी आप, अच्छा चाचा जी ये क्या हुआ, ये कैसे पहचानने में आ रहा है। ये जबरदस्त पावर है हमारे पास में, आपको अंदाजा नहीं है इस कर्णेंद्रिय की पावर का, आपको अंदाजा नहीं है इस रिद्धि का। राकेश जी साहब, ये जो रिद्धि हमारे को प्राप्त हो गई है, इस रिद्धि का अंदाजा नहीं है, लेकिन हम इसका कर रहे हैं दुरुपयोग। ये कर्णेंद्रिय रिद्धि प्राप्त हुई है हमारे को जिन वचन सुनने के लिए, ये कर्णेंद्रिय रिद्धि प्राप्त हुई है हमारे को जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, जिनवाणी की चर्चाएं सुनने के लिए, वस्तु स्वरूप की बातें सुनने के लिए। अरे काम भोग बंधन की कथाएं नहीं, शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व की चर्चा सुनने के लिए हमारे को एक कर्णेंद्रिय प्राप्त हुई है, और हमने इस कर्णेंद्रिय का किया दुरुपयोग। छीन ली जाएगी ये कर्णेंद्रिय, नहीं मिलेगी आगे, सुनना नसीब नहीं होगा, मर करके चार इंद्रिय हो जाएगा, कुछ नहीं सुन पाएगा। चक्षु इंद्रिय प्राप्त हुई है हमारे को, ये कम रिद्धि है क्या? देखते ही पहचान लेते हैं। मन मिल गया है हमारे को, देखते ही पहचान लेते हैं, विचार मात्र से। अरे आंखों से देखना तो बहुत बड़ी बात है। मैं कभी कभी ऐसी बातें कहता हूं हमारे श्रोताओं के बीच में। एक व्यक्ति टीवी की स्क्रीन पर आया, सफेद दाढ़ी थी उसकी, अजमेरा जी, सफेद दाढ़ी वाला, और वो सामने एक हॉट सीट पर बैठ करके दो शब्द कहता है, कौन बनेगा। कौन है भाई साहब? कौन है वो व्यक्ति? सिद्धार्थ जी कौन है वो? अमिताभ बच्चन। हर व्यक्ति कह रहा है, हर व्यक्ति की आवाज सामने लिख रहे हैं, बच्चन, बिग बी है सब सब फटाफट। क्यों? ये क्या हुआ? आपने तो देखा भी नहीं, आवाज भी अमिताभ बच्चन की नहीं है, ये तो संजीव गोदा की आवाज थी, कौन बनेगा। और आपने, लेकिन वो शब्द सुनकर के आपके दिमाग में पिक्चर बन गई। ये आपके ज्ञान का चमत्कार है, ये आपके मन का चमत्कार है, ये आपने चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखा है, वो चमत्कार है, लेकिन दुरुपयोग मत करना, ये चिंतन करने के लिए मिला है। अरे जब वचन सुनो आप, कौन से अहम इक्को खलु शुद्धो, तो समय सार की गाथा दिखनी चाहिए आपको, इसके लिए मन मिला है हमारे को, ये चक्षु इंद्रिय मिली है जिनवाणी को पढ़ने के लिए। ये दुरुपयोग हो रहा है ना, ये दुरुपयोग ब्रह्मचर्य में बाधक है। मैं ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहा हूं, मैं इंद्रिय विषयों से निवृत्ति की बात कर रहा हूं, मैं इंद्रियां जो प्राप्त हो गई है इनके सदुपयोग की बात कर रहा हूं आपसे। अनंत काल हो गया इनका दुरुपयोग करते हुए। चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग किया, छीन ली जाएगी चक्षु इंद्रिय। रसना इंद्रिय का दुरुपयोग किया, खा नहीं पाएंगे, जवान से बोल नहीं पाएंगे। ये जिनवाणी भूलने के लिए हमारे को वचन मिले, ये वाणी का प्रयोग जिन वचन सुनने के लिए और सुनाने के लिए। कर्णेंद्रिय से सुनो, रसना इंद्रिय से बोलो, भक्तियां बोलो, स्तुतियां बोलो, पाठ बोलो, गाथाओं को गुनगुनाओ, इसलिए हमारे को ये बातें मिली है। क्या कर रहे हैं हम, क्या किया है हमने आज तक? इन रिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया तो और क्या किया? देख लो आप, इतिहास उठा करके देखिए, प्रथमानुयोग उठा करके देखिए, कहानियां और प्रसंग उठा करके देखिए। जिस जिस व्यक्ति ने दुरुपयोग करने की चेष्टा की और रिद्धियां छीन ली गई उससे कि भैया तुझे कोई अधिकार नहीं है, अरे तुझे चक्षु इंद्रिय प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे कर्णेंद्रिय प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे रसना इंद्रिय प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या किया इस रसना इंद्रिय को प्राप्त करके? जिन वहन भी न सुने कभी, मनुष्य जन्म प्राप्त किया और भोगों में काल बिताया। पाए कर मानुष्य योनि भी, पाए कर मानुष्य योनि भी, हो जी भोगों में काल बिताया, जिन वाणी बोले छे। जन्म श्रावक कुल पा करके, जन्म श्रावक कुल पा करके, हो जी तुम नरभव सफल करो जी, जिन वाणी बोले छे। हो जी तुम नरभव सफल करो जी, जिन वाणी बोले छे। ये जिनवाणी बोल रही है हमारे को, ये नरभव सफल कर लीजिए। क्या ये भोग, इंद्रिय के भोग, ये मीठे जहर के समान है, जहर लगने चाहिए, ये आकुलता उत्पादक लगने चाहिए, ये पीड़ा करने वाले लगने चाहिए।
सोचता तो मैं ये था कि इन भोगों को भोग लूंगा तो तृप्ति मिलेगी, ये भोग मुझे भोग रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं भोगों को भोग रहा हूँ। जुगल जी बाबू जी साहब की पंक्तियाँ हैं, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मांधो पावक में घी डाला। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। सोचता रहता हूँ, तृप्ति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी। क्या आज तो कोई बात तो नहीं, कल पाड़ने में क्या बना रहे हो, लो आज का दिन अभी पूरा हुआ नहीं और कल पाड़ने में क्या बन रहा है उसकी चिंता चालू हो गई, उसके विकल्प चालू हो गए। तृप्ति मिल गई भाई साहब, मैं तो तृप्त हो गया, गजब किया, आज तो कहाँ से बनाना सीख करके आई हो, क्या क्या कहाँ से सीखा है। बाजार का खाना त्याग किया तो घर का चालू हो गया, घर का एक से एक बना करके, पकवान बना करके। भोगों को अमृत फल जाना, उनके संग्रह में व्यस्त रहा नहीं। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। दादा द्वारा लिखी पूजन की पंक्तियां हैं। भोगों को अमृत फल जाना, और थे कैसे ये तो जहरीले थे। लग तो रहा था मीठा, ये मीठे थे, मीठा जहर, भोगने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन फल क्या आएगा, फल तो मौत है इसकी, फल में तो मौत दिखाई देगी। हमें ऐसा लगा तृप्ति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन भैया सुनो, अग्नि ईंधन से कब तृप्त हुई है ये बताओ तो सही हमारे को। मानो पावक में घी डाला। एक सेठ साहब के घर में आग लग गई, बहुत बड़े सेठ जी थे, और आग लग गई और निकल करके दौड़ते हुए बाहर आए, अरे बताओ कैसे बुझाऊं, क्या करूं इसको बुझाने के लिए, आग बुझाओ, कोई तो कोई उपाय करो। और आसपास में गरीब लोग रहते थे, वो दौड़ते हुए आए कि सेठ जी पानी डालो, पानी। चुप रहे मूर्ख, हल्की बातें करेगा, मैं इतना बड़ा सेठ नौकरों को आवाज लगा करके कहता है हम तो घी के व्यापारी हैं, घी के पीपे डालो इसके ऊपर, अग्नि बुझाने के लिए घी डालो इसके ऊपर। हम कोई कमजोर हैं क्या, पानी डालेंगे हम, तुम्हारे घर में आग लगे तो पानी डालना, हमारे घर में आग लगेगी तो घी डालेंगे, बुझेगी कि नहीं बुझेगी, बुझ जाएगी ना। सोचा करता था लगाना, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालने जैसी दशा है। अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं भैया ईंधन से कभी अग्नि तृप्त नहीं होती। अग्नि जल रही है और गैस का सिलेंडर लगा रखा है आपने, अब ये जलती हुई अग्नि चूंकि उसे गैस मिलती जा रही है, ये कब तृप्त हो जाएगी और बुझ जाएगी बताओ तो सही। अग्नि जल रही है और आपने लकड़ी डाल दी उसमें, ये कब बुझेगी कि जलती रहेगी, कि और डाल दी कि कब बुझेगी, कि जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी। अरे आज तक भोजन कर करके किसी की भूख नहीं मिटी है, भोजन का त्याग करके ही हे जिनेंद्र देव आपकी भूख मिटी थी। ये भोग हैं जो मुझे खा रहे हैं, क्या मैं भोगों को नहीं भोग रहा हूं, ये तो खाई है, खूब भरने का प्रयास किया लेकिन ये खाई कभी भरती नहीं है। ये पेट फूटा घड़ा है, इसमें जितना भी डालो अंदर में एक अग्नि जल रही है जिसे कहते हैं जठराग्नि। वो जठराग्नि ऐसी अग्नि है कि जो भी डाला जाता है सब भस्म हो जाता है, सब भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है और पेट खाली का खाली रहता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।